शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। वृषपर्वा बोली, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े और गाय आदि पशुधन है, उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर दैत्य राजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं ही हूं तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बात कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोली, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वो यदि दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूं शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहां मेरा विवाह करें वहां भी वह मेरे साथ जाए। यह सुनकर वृषपर्वा ने दाय से कहा, धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाते भाइयों को सुख पहुंचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूंगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी ना जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार ना करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1 सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1 सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा विवाह करेंगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे, मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूं और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाते भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। विश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विश्री शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया।